पिछले जो है 2 साल से 2.5 साल से लगभग ये वैकेंसी जो है फंसी रही, उसके बाद आपने जो है नियुक्ति करना, काउंसलिंग करानी शुरू करी, तो उसमें यही मैं पूछना चाहती हूँ कि इनके जो है मंत्री जी से और अधिकारियों से कि आपने जो है बीच में नियम क्यों बदले, 3 नंबर कॉमन किस बेस पे दे दिए? किसी बच्चे ने आपत्ति की थी? नहीं की थी, आपने स्वयं चेंज कर दिया। जब गलत क्वेश्चन पे हम मांग कर रहे हैं उस पे आप दे नहीं रहे हैं, जो सही क्वेश्चन है उस पे आप नंबर कॉमन नंबर दे रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने संशोधन कहा था हम मान्य नहीं करेंगे, आपने संशोधन क्यों मान्य किया? और बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, और ये भी होता है कि एक वैकेंसी की जो है वो होती है, सीटें होती हैं, अगर उसमें खाली रह जाती हैं तो आने वाली नेक्स्ट वैकेंसी में वो कैरी फॉरवर्ड होती है, ना कि इसको छोड़ करके जैसे 68,500 की 69,000 में जुड़नी चाहिए थी। जैसे सर कह रहे हैं कि हम आगे जो है जो भर्तियां निकालेंगे उसमें करेंगे, आप कैसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जब इसमें बच्चे हैं और ये 1,37,000 का पूरा मामला था, तो आपको इसी में जोड़ना चाहिए था, ठीक है, मैं ना कि उसमें जोड़ना चाहिए था। मारुत क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, भाजपा के बड़े भाई केसी जैन जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, 5 वर्षों में मैंने अपनी पीड़ा को हर जगह रखा, जो भी उचित प्लेटफॉर्म था, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय जाके रखना हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास पे जाके निजी सचिव से मिलकर रखना हो, मैंने रखा। पूरे 5 वर्षों में हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं किसी एक भर्ती की बात नहीं करूंगा, अगर भर्ती की बात करूं तो मैं कनिष्ठ सहायक 2016 भर्ती में हूं, अन्य भी भर्तियों में हूं। कनिष्ठ सहायक 2016 की भर्ती बात करूं तो ये दिसंबर 2016 में आई थी, 3 चरणों में ये भर्ती पूरा होना था, लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट व साक्षात्कार। और अभी तक हाल ये है कि पूरे 5 वर्ष बीत गए, और 2016 में आया था, पूरे 5 वर्ष से ऊपर हो गए और अभी तक इसका अंतिम परिणाम नहीं आया। अब सोचिए कि अंतिम परिणाम कब आएगा और नियुक्ति कब आएगा। हम लगातार इस मामले को उठाते रहे, हमने किससे नहीं कहा, हमने कृषि मंत्री जी से कई बार मिलकर कहा, जो कि हमारे विधानसभा से आते हैं, हमने श्रम मंत्री जी से कहा, खैर वो अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। इसके बाद से हमने मुख्यमंत्री कार्यालय जाके मैंने पत्र अवगत कराया मीडिया सलाहकार जी से, उसके बाद से मैं जाके मुख्यमंत्री आवास पे निजी सचिव जी को दिया। देखिए, एक चीज मैं यूपी को लेकर बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा इसको डाटा दूंगा। यूपी से कुल जुड़ा हुआ 20 से 21 लाख युवा प्रभावित होता है। इसको लेकर हम लोग लगातार अपनी पीड़ा रखते रहे, लगातार उठाते रह गए, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगा। मैं बड़े भाई केसी जैन जी से कहना चाहूंगा कि मैं अगर सच बताऊं तो जितने इस 5 वर्षों में यूपी पर प्रदर्शन हुए हैं उसमें 90% युवा भाजपा का समर्थक रहा है। अच्छा। और मैं खुद बताऊं कि मैंने सबसे ज्यादा आशान्वित था, क्योंकि पिछले सरकार के, स्पष्ट रूप से मैं कहूं तो पिछले सरकार के भ्रष्टाचार से मैं पीड़ित था। ग्राम पंचायत अधिकारी मेरे 77 नंबर आने के बाद भी मेरा नहीं हुआ, कोर्ट में मामला भी चला, और ये भ्रष्टाचार का मामला वर्तमान सरकार भी उठाती रही और कहती रही कि ऐसा था वैसा था, हम आएंगे तो भर्तियां लाएंगे, लेकिन यूपी में हाल सुधरा नहीं। भ्रष्टाचार से तो मुक्त हुआ, लेकिन लेट लतीफी से मारा गया। तो पिछली सरकारों में हम लोग भ्रष्टाचार से मारे गए, इस सरकार में हम लोग लेट लतीफी से मारे गए। सबसे ज्यादा युवा आशान्वित था, लेकिन उस आशा को एकदम निराशा में बदल गया। हम लोग लगातार एक चीज मैं कहना चाहूंगा बड़े भाई से, केसी जैन जी से, सबसे बड़ी सरकार की समस्या ये है कि इसमें अच्छा भोपू तो आप बन सकते हैं बतौर युवा, लेकिन आप रिसीविंग नहीं बन सकते। जैसे कहते हैं कि फोन में